सम्मान के योग्य मेरे भाइयों और बहनों एवं मेरे जवान साथियों, आज मैं एक ऐसा विषय आपके सामने लेकर आया हूं। इसके बारे में आप सोचना, विचार करना। साथियों, ये कहते हैं कि भगवान को ये दूसरे देश वाले या ये अंग्रेज नहीं मानते, केवल हम अपने देश वाले ही मानते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक बात देखिए आप, हमारे वेदों में तो भगवान का नाम ओम लिखा है। देखो, ओम, ओम के अंदर इसमें तीन का शामिल है। देखो, बीच में तीन का दिखाई दे रहा है। इस तीन का अर्थ है कि भगवान के तीन काम हैं। भगवान तीन काम करता है। और इसी प्रकार से ये दूसरे देशों वाले जो जितने अंग्रेज हैं, क्रिश्चियन हैं, ये भी सब भगवान को हमारे से भी पहले मानते रहे हैं। अब देखो, ये अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज बहुत पुरानी लैंग्वेज है, और इन्होंने भगवान का इंग्लिश में अनुवाद क्या है? गॉड। ये गॉड बोलते हैं। और गॉड का मतलब भी देखिए कितना इन्होंने उचित लेटर लेकर के ये गॉड बनाया। इनके लेटर्स का मीनिंग ही गॉड है। कैसे? जी, जी फॉर जनरेटर। जनरेटर का मतलब पैदा करने वाला, जन्म देने वाला, जन्मदाता। और ओ का मतलब क्या है? ऑपरेटर, प्रबंध करने वाला। हमारी हर तरह से सारी व्यवस्था पृथ्वी पर उसने कर रखी, हमारे खाने पीने की। ये सारा भगवान ने किया हुआ हमारे लिए। तीसरा है डिस्ट्रॉयर, मिटा देने वाला, यानी मृत्यु भी उसके हाथ में। तो GOD, इनके तीनों लेटर्स का एक विशेष अर्थ है। और विशेष क्या अर्थ है? जो भगवान के कार्य है वही उनका अर्थ है। इसका मतलब गॉड जो है, ओम और गॉड में कोई अंतर नहीं है, केवल अनुवाद है ये हिंदी और इंग्लिश का। तो साथियों, मैं यहां पर एक बात बताना चाहता हूं। ये सत्य है जो उन्होंने कहा, जी फॉर जनरेटर, पैदा करने वाला है। भगवान पैदा करता है। इस पृथ्वी के ऊपर जितनी भी योनियां, जितने जीव हैं, सब भगवान ने पैदा किए हैं। और पैदा करने का भी उसका एक कर्म है। ऐसे नहीं कि वैसे ही पैदा कर दिया। आप सोच के देखिए, एक जीव आता है, मैं मनुष्य की बात कर रहा हूं। एक जीव पृथ्वी पर आता है, एक अंबानी के यहां पैदा होता है बच्चा, एक भिखारी के यहां पैदा होता है। वो क्यों? भगवान की ऐसी अव्यवस्था थोड़ी है कि जीव यहां भेज दिया, जिसका मर्जी हो जहां पैदा हो जाए। नहीं, कर्मानुसार। भगवान कर्मानुसार पैदा करता है। जिसके पूर्वले कर्म, जिसके पिछले कर्म जैसे हैं, उसके हिसाब से उसको जन्म देता है। जो अंबानी जैसे व्यक्तियों के यहां पैदा होते हैं, उनके कर्म पीछे बहुत अच्छे हैं। भिखारी के यहां जो पैदा होता है, गरीब के यहां पैदा होता है, मजदूर के यहां पैदा जो होता है, उसको क्योंकि वो सारा जीवन दुखी रहता है, उसके कर्म पीछे के अच्छे नहीं है। ये उसका पैदा करने का तरीका है। तो साथियों, कर्म बहुत आवश्यक हैं आगे भी जन्म लेने के लिए, और अब हम जो पैदा हुए हैं उसमें भी हमारा कर्मों का हिसाब किताब देखकर भगवान ने पैदा किया है। कर्म भी कैसे? देखो, कर्म भी दो प्रकार के, अच्छे और बुरे। एक व्यक्ति 100 अच्छे कर्म करता है और 60 बुरे कर्म करता है, तो भगवान प्लस माइनस करके 100 में से 60 गए, कितने बच गए? 40 अच्छे कर्म बचे। क्यों? 100 अच्छे हैं और 60 बुरे। 40 अच्छे कर्मों के हिसाब से जो उसका जन्म जहां बनता है, जिस भी कैटेगरी में बनता है, जहां भी उसने भेजना होता है, उचित जगह वो भेज देता है और उसी प्रकार की उसको बुद्धि दे देता है, और वो
बुद्धि लेकर के मनुष्य यहाँ पैदा हो जाता है पृथ्वी पर, और फिर जो है अपने अनुसार काम करता है, क्योंकि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। फिर भगवान कोई हस्तक्षेप नहीं करता, आप जो चाहें जो करें वो कभी नहीं रोकता। आपने देखा भी है, उसने पैदा कर दिया, पैदा करने के बाद हमें नहीं रोकता है हमने क्या करना है। हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके जैसा भी करना चाहे करते हैं। अच्छा करेंगे हमें लाभ होगा, बुरा करेंगे तो भगवान फिर उसी प्रकार से आगे जब जन्म देगा तब हमारा हिसाब किताब कर देगा। जैसे एक बच्चा है, टीचर तो सबको पढ़ाता है, लेकिन एक बच्चा चपरासी बनता है और एक बच्चा आईएएस बन जाता है। वो सबको पढ़ा रहा है, भगवान तो यहाँ हमें सबको भेजता है, सबको समझाता भी है, ज्ञान भी देता है, सारे काम भगवान ने किए। लेकिन हम कर्म ऐसे करते हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। इसी प्रकार टीचर पढ़ाता सबको है, लेकिन बच्चा तो कर्म करने में तो स्वतंत्र है ना, वो घर पर जाकर पढ़े या ना पढ़े वो उसकी मर्जी है। अब एक चपरासी बन जाता है, एक आईएएस बन जाता है, ये बच्चे के ऊपर है। हम सारा जीवन अपने ढंग से काम करते हैं और उसी हिसाब से हमें सुख और दुख मिलते हैं। प्रबंध करने का जैसे दूसरा मैंने बताया, ऑपरेटर प्रबंध भी वो करता है। फिर तो सारी चीजें दे रखी हैं उसे, हमने हमारे खाने के लिए खाने पीने और जितनी वे पौधे यानी फल है, सब्जी है, अनाज है, सब भगवान की देन है। हम थोड़ा ही किसी चीज को पैदा कर सकते हैं। और जैसे वायु है, प्रकाश है, जल है, ये सारे किसने दे रखे हैं? ये भगवान ने तो दे रखे हैं, ये उसी का तो प्रबंध है। हमारे लिए सारी व्यवस्था कर रखी है। आप सब कुछ देखते हैं और सब जानते भी हैं। ज्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि आप देख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। पृथ्वी पर जितनी भी चीजें भगवान ने दे रखी हैं सब मनुष्य के लिए दे रखी हैं, लेकिन उसमें कुछ यूज करने की है, कुछ यूज ना करने की, ये तो हमने देखना है। हमने अपनी बुद्धि से विचार करना है कि ये कौन सी चीज हमें खानी है, कौन सी नहीं खानी है, कौन सी प्रयोग में लानी है, कौन सी नहीं लानी है, किस प्रकार के कर्म हमने करने हैं, किन कर्मों से दुख होगा, किन कर्मों से सुख होगा मिलेगा, ये तो हमने देखना पड़ेगा। ये भगवान नहीं बताएगा, क्योंकि भगवान ने हमें यहाँ भेज दिया और हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। तो वो ये कहता है जैसा आप चाहें वैसा करें, मैंने तो आपको बुद्धि दे दी, बुद्धि के अनुसार आप सोच विचार कर काम करें। लेकिन बुद्धि साथियों कर्मानुसार दे रखी है। आप सारे संसार में देख लो, किसी की समान बुद्धि नहीं है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। एक बात बताइए, यदि ये नियम नहीं होता तो सब में एक सी बुद्धि देता भगवान, लेकिन किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, ये आप देख भी रहे। सबके सोचने की शक्ति अलग अलग है। ये कर्मानुसार तो बुद्धि दे रखी है। जिसको दुख देना उसको कम बुद्धि दे दी, ताकि वो उस बुद्धि से ठीक ना सोच सके और उल्टे सीधे काम कर सके और दुखी रहे जीवन में। और जिसको अच्छी बुद्धि दे दी, यानी अधिक बुद्धि दे दी, सात्विक बुद्धि दे दी, वो अच्छा सोचता है, अच्छे काम करता है, उससे सुख मिलता है उस बुद्धि से। तो उसको सुख देना था, अच्छी बुद्धि भगवान ने उसे दे दी। तो भगवान ने कुछ नहीं देता और बुद्धि देता है, और बुद्धि के अनुसार आप कर्म करने में स्वतंत्र हैं, और जैसे आप कर्म करना चाहें आप कर सकते हैं, और अपना जीवन आगे का जैसा बनाना चाहते हैं आपके ऊपर है। काम करने में स्वतंत्र हैं, खाने पीने में स्वतंत्र हैं, रहने में स्वतंत्र हैं। आप हर काम इस पृथ्वी में करने में स्वतंत्र हैं, जैसा आप चाहें करें। भगवान तो आप यहाँ से जब जाएंगे हम सब बस उसका हिसाब किताब करेंगे गणित की तरह, कितने अच्छे कर्म हैं, कितने बुरे कर्म हैं, प्लस माइनस करके ये देख लेंगे कि इसके अच्छे कर्म कितने बचे और इसके बुरे कर्म यदि ज्यादा है तो बुरे कर्म बचेंगे। फिर उसी हिसाब से उसको आगे भगवान जन्म दे देगा।
तो मैं एक बात और बताना चाहता हूं, तीसरा, डिस्ट्रॉयर यानी मिटा देना, खत्म करना, और मृत्यु अब उसके हाथ में, अब उसके हाथ में तो है, लेकिन हमारे को एक बात तो भगवान ने दे रखी है, उसने हमारे शरीर में जीव आत्मा दे रखी है, और ये भी कह रखा है मेरा उद्देश्य मिटाने का नहीं है, आपको मारना मेरा उद्देश्य नहीं है, मैंने जीव आत्मा दे रखी है, मेरा ही अंश है। आप जीव आत्मा को जितने दिन इस अपने शरीर रूपी घर में रखना चाहें रख सकते हैं। जीव आत्मा उतने दिन ही शरीर में रहती है जितने दिन वो अपने इस घर को सुरक्षित समझती है। यदि हम इस जीव आत्मा के शरीर को खराब कर देंगे, शराब पी करके, स्मैक पी करके और गंदी चीजें खा करके जब शरीर खराब हो जाएगा तो जीव आत्मा छोड़कर चली जाएगी। ये तो कोई सभी जानते हैं। हमारा भी जब जैसे हम है, हमारा घर खराब हो जाए, छत गिरने वाली, तो हम रुकेंगे थोड़े, हम भी चले जाएंगे। जीवात्मा भी ऐसे चली जाती है। तो हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, यहां भी कर्म करने में स्वतंत्र हैं। हम अपने शरीर को जितना बढ़िया रखना चाहें हम रख सकते हैं, और जितना घटिया बनाना चाहें शरीर को बना सकते हैं, खराब कर सकते हैं, जल्दी मृत्यु हो जाएगी। एक शराबी रोज पीता है, मर जाएगा 10-5 साल। समय किया रोज समय पीता, 10-5 साल में मर जाएगा। तो उसने तो खराब करने का शरीर का एक ठेका ले रखा है, अब भगवान उसमें क्या करे। तो यहां भी हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। तो कोई ये कहता है कि नहीं आप ये तो मृत्यु तो निश्चित है, भगवान बुला लेगा, नहीं नहीं, यहां भी कर्म करने में स्वतंत्र है। जीव आत्मा को जितने दिन हम अपने शरीर में ठीक रखेंगे, उसका मकान ठीक रखेंगे, वो रहेगी। चाहे हम 100 साल तक रखें, 150 साल तक रखें, 200 साल तक रखें, ये हमारे ऊपर है। तो साथियों, मैंने आज ये थोड़ा सा आपको भगवान के विषय में बताया। एक जो लोगों की धारणा थी कि ये दूसरे देश, ये क्रिश्चियंस या इंग्लिश जानने वाले भगवान को नहीं मानते, नहीं मानते हैं। उन्होंने अपनी भाषा में गॉड बनाया है, और गॉड का अर्थ भी वही है, जैसे मैंने अब विश्लेषण किया। ओम का अर्थ भी यही है। ओम के अंदर जो 3 का अक्षर लिखा है, इसका मतलब यही है भगवान के 3 काम है। तो ये दोनों चीजें हमारी मिलती हैं, ओम भी और गॉड भी। तो साथियों में मैंने थोड़ा है ये आपको बताया भगवान के विषय में, और आप रोजाना भगवान के विषय में सोचना। भगवान ने हमें पैदा किया है, भगवान हमें पालने पोसने लग रहा है, और भगवान अंत समय भी हमारा देख रहा है हम किस प्रकार से अपने अंतिम समय को ठीक बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, ये सारी चीजें भगवान देख रहा है। तो हमें भगवान को याद करके ये सारी चीजें रोजाना सोचनी चाहिए और करनी चाहिए। इस वीडियो को यदि सुबह आप देख लेंगे और फिर अपनी दिनचर्या शुरू करेंगे, आप ऐसा हो नहीं सकता कि आप गलत काम करें। थोड़े दिन में आप अच्छे काम करना शुरू करेंगे, और घर में लाभ और हर प्रकार की खुशी आपको मिलेगी। इस वीडियो को देख करके सुबह काम करना शुरू कर दो, आपको सुख सुख मिलेगा। तो मेरी ऐसी आपसे प्रार्थना है, आप इस वीडियो को जरूर देखें और अपने जीवन को सुखी बनाएं। और अंत में मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, यदि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करते हैं, आपको मेरी वीडियो ये पसंद आती है, तो एक काम मेरा भी कर देना, आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। अंत में एक बार पुनः धन्यवाद।